92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आशीष व्यास की लिखी कहानी सॉरी इट्स ओके। समाप्त। पिछले दिनों घटी घटनाओं को अपनी डायरी से व्यक्त करने के लिए जैसे ही मनीष ने कलम उठाई, यही एक शब्द कोरे कागज पर अंकित हो गया। कलम आगे कुछ बयान नहीं कर पा रही थी और न ही मनीष का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार था कि सब कुछ समाप्त हो गया है। एक ऐसा सपना जिसको जीते हुए मनीष बड़ा हुआ था, अब क्या हकीकत का चोला नहीं ओढ़ पाएगा? क्या उसका प्यार ख्वाबों से हकीकत तक का सफर तय नहीं कर पाएगा? क्या इस बार भी असफलता ही उसके हाथ लगेगी? ऐसे ही अनगिनत प्रश्नों में खोए मनीष की कलम ने भी उसके हाथ से गिर के और उसका हाथ छोड़ के उसको हारा हुआ महसूस करा दिया था। वैसे अपना मनीष हार मानने वालों में नहीं है और एक बार जो मन में ठान लेता है उसको पूरा किए बिना चैन से बैठता भी नहीं है। पर क्या करें, प्यार कोई कुश्ती का अखाड़ा तो है नहीं कि यहां प्रतिद्वंदी पे जोर आजमा के जीता जा सके। यहां तो प्रेमिका का दिल जीतना पड़ता है। आपकी एक चाह उसके दिल में पैदा करनी पड़ती है। अपनी आंखों में बसे सपने उसको महसूस कराने पड़ते हैं, तब कहीं जाके थोड़ी बहुत बात बनती है। वरना क्या है, ये शहर छोटा जरूर है मगर यहाँ प्रीति जैसी खूबसूरत लड़की पे मरने वालों की कमी नहीं है। वैसे अपना मनीष भी कुछ कम नहीं है, पर आजकल किस्मत उसके साथ थोड़ी आंख मिचौली खेल रही है। इसने मनीष को कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बस थोड़े से अंकों की कमी के चलते नौकरी से दूर रखा हुआ है। और जब बात किस्मत की चली है तो ऐसी ही एक मार किस्मत ने उसके साथ कल की है जिसने मनीष के होश उड़ा रखे हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उसके सपनों में बसी प्रीति की सगाई किसी और के साथ तय हो गई है। वो प्रीति से प्यार तो बहुत करता है और भले ही इस चाहत को अपने होठों तक ना ला पाया हो, पर जताने में कोई कसर भी नहीं छोड़ता है। हर जगह अपनी बाइक लेके उसके स्कूटर के पीछे पीछे पहुंच के अपने सच्चे आशिक होने का साक्ष्य देता रहता है। प्रीति को अच्छा लगता है मनीष का यूं उसके पीछे पीछे घूमना, पर क्या करे, प्यार को आगे बढ़ाने के लिए वो प्रपोज करना पड़ता है ना। घुटनों पे बैठ के बताना पड़ता है ना लड़की को कि वही है जिसकी तलाश में चलती है उसकी बाइक और धड़कता है दिल। एहसास दिलाना पड़ता है लड़की को कि उसी से शुरू और खत्म होती है लड़के की जिंदगी। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं भैया, तब कहीं जाके बात बनती है। पर अंतर्मुखी स्वभाव वाला अपना मनीष सिवाय प्रीति के चक्कर लगाने के कुछ खास कर नहीं पाया था। कई बार मौके भी मिले मनीष को कि वो अपना हाल दिल प्रीति से बता दे। अपनी स्कूटर और मनीष की बाइक के रास्ते को बखूबी समझने वाली प्रीति हो सकता था कि मनीष के घुटनों पे आने के पहले ही हाँ बोल देती, पर अफसोस अपना मनीष ऐसा कुछ नहीं कर पाया। इतनी क्या जल्दी हो रही थी प्रीति के घर वालों को? अभी वो बीए थर्ड ईयर में ही तो पढ़ रही है। और हाँ, प्रीति भी तो मना कर सकती थी कि अभी उसको सगाई नहीं करनी है। मुझे अपना करियर सेट करने का थोड़ा समय तो देना चाहिए था ना। मनीष की कलम अचानक डायरी पे चल पड़ी थी जो प्रीति की इस जल्द सगाई के निर्णय पे शिकायत कर रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आशीष व्यास की लिखी कहानी सॉरी इट्स ओके। इस कहानी में अब तक आपने सुना अंतर्मुखी स्वभाव वाला मनीष प्रीति से प्यार तो बहुत करता है और हर जगह उसकी स्कूटर के पीछे पीछे अपनी बाइक लेके घूमता रहता है, लेकिन प्यार को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रपोज करना पड़ता है ना, वो नहीं कर पाता है और प्रीति की सगाई किसी और से तय हो जाती है। अब आगे। अपनी डायरी हाथ में लिए मनीष सिर्फ अफसोस ही कर पा रहा है कि क्यों उसने प्रीति को अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, क्यों उसने अपने करियर सेट होने के पहले प्रीति को प्रपोज न करने की कसम खाई।
ये तो ऐसा हो गया कि किसी के लिए बड़े अरमानों से कोई गिफ्ट लाया, अच्छे से पैक किया और डिलीवरी का टाइम आया तो दिया ही नहीं। तो अब बोल दो, आखिर 10 सालों से प्यार कर रहे हो और हर जगह उसका पीछा करते आ रहे हो। अरे प्यार तो वो करती है ना, वरना अपने भाई, प्रोफेसर, किसी से शिकायत करके पिटवा सकती थी। इस बार मनीष की कलम ने ही उसको देर से ही सही प्रपोज करने की सलाह दे डाली थी। आखिर कलम तो मनीष की ही थी, और आज अगर वो भी मनीष के दिल की बात नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। अपनी कलम के तर्क से पूर्ण आत्मविश्वास में आए मनीष ने डायरी में लिखा, ठीक है, कल सुबह 6 बजे प्रीति प्रोफेसर गुप्ता मैम के यहां पढ़ने जाती है, वहीं रोक के उससे पूछ लूंगा। सही बात है, प्यार तो वो मुझसे करती है, बस टाइमिंग का थोड़ा चक्कर पड़ गया है ना। बोल दूंगा सॉरी, कह दूंगा आगे से सब काम टाइम पे करूंगा, फिर क्या है, उसे बस इट्स ओके तो कहना है। वो तो कॉलेज में एग्जाम प्रिपरेशन की छुट्टियां चल रही हैं और प्रीति प्रोफेसर गुप्ता मैम की इस ट्यूशन क्लास के अलावा घर से बाहर नहीं निकलती है, वरना मनीष इस ट्यूशन क्लास को कभी प्रपोज करने के लिए नहीं चुनता। कारण भी बड़ा सिंपल है, ये वही प्रोफेसर गुप्ता मैम है जिनको सारा कॉलेज डॉन मैम के नाम से जानता है, और अगर कहीं उनको पता चल गया कि ट्यूशन क्लास के बाहर कुछ प्रपोज वपोज चल रहा है तो हो गया कबाड़ा। गुप्ता मैम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कभी हंसती भी नहीं है, बस गंभीर रह के सबको लाइन पे रखती हैं। पर वो शुरू से ऐसी नहीं थी, और कहते हैं कि अपने कॉलेज के दिनों में मैम मरती थी श्याम पे, जो आजकल हमारे कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। करीब 20-22 साल पहले दोनों इसी कॉलेज में पढ़ा करते थे, और इन दिनों सारे कॉलेज में दोनों के प्रेम के किस्से बड़े चर्चित थे। हालांकि आज इन दोनों के अलावा तब का कोई साथी तो कॉलेज में नहीं है, लेकिन एक परंपरा की तरह सीनियर्स नए स्टूडेंट्स को इन दोनों के प्यार के बारे में बताते आए हैं, और प्रोफेसरों के निकनेम्स की तरह उनकी जवानी के प्यार का ज्ञान भी नए स्टूडेंट्स को सीनियर्स से मिलता रहा है। पर ट्रेजेडी ये हो गई कि मैम की शादी प्रोफेसर श्याम की जगह डॉक्टर गुप्ता से हो गई, और उधर हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर साहब अभी भी कुंवारे ही हैं। लगता है इस असफल प्यार की वजह से ही मैम इतनी नीरस रहती हैं। कॉलेज में गॉसिप होती रहती है कि दोनों के बीच अभी भी कुछ तो चल रहा है। 2 दिन पहले अपना गप्पिस्तान रेडियो मनोज कैंटीन में कह रहा था, भैया दोनों को कल साथ साथ मॉर्निंग वॉक करते देखा था मैंने, एक दूसरे का हाथ पकड़े थे दोनों। शाम को देखा होगा, मॉर्निंग वॉक के टाइम पे तो उठता कब है तू मेरे कुंभकर्ण, मनीष ने हमारे कॉलेज के गप्पू से मजे लेते हुए कहा। सबको पता है कि ये सब तो गॉसिप की बातें हैं और सच्चाई से कोसों दूर, पर सच्चाई का सामना तो अपने मनीष को कल सुबह करना है, जब वो बरसों पुराने प्यार को अपनी जुबान पे लाएगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आशीष व्यास की लिखी कहानी सॉरी इट्स ओके। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपने बचपन के प्यार प्रीति की सगाई हो जाने के बाद भी मनीष को लगता है कि प्रीति प्यार तो उससे ही करती है, और वो तय करता है कि लेट ही सही उसको अपने प्यार का इजहार तो करना चाहिए, और इसलिए वो गुप्ता मैम की ट्यूशन क्लासेस वाला इलाका चुनता है। अब आगे, जब कुछ करने का ठान लो तो इंतजार के पल बिताना कितना मुश्किल होता है। मन का ये स्वभाव भी अजीब है। 10 साल प्रपोज करने में लगा दिए तो कुछ नहीं, बस ये रात बड़ी लंबी लग रही है। डायरी गवाह है कि आजकल में हुआ प्यार नहीं है, ये तो तब से चल रहा है जब मनीष 13 साल का टीनेजर था, और डायरी को याद है कि वो प्रीति के घर के बाहर क्रिकेट का बैट हाथ में लिए चिल्ला रहा था, मनोज मनोज ओए मनोज। उस 2 मंजिला मकान की पहली मंजिल की बालकनी से आवाज आई, भैया घर पे नहीं है, क्रिकेट का मैच रखना है तुम्हारे मोहल्ले का हमारे मोहल्ले के साथ, बोल देना मनोज को, खुला चैलेंज है गली नंबर 2 की ओर से। मनीष ने बिना ऊपर देखे बड़ी अकड़ से अपना चैलेंज इस गली को देते हुए कहा था। मनीष की बात खत्म होते होते ही ऊपर से ढेर सारा पानी उसके सर पे आ गिरा था। उसने भीगे कपड़ों में अपनी गर्दन उठा के बालकनी की ओर देखा तो वहां दुनिया की सबसे सुंदर परी प्रीति खड़ी थी, जो कह रही थी, सॉरी वो गलती से पानी गमलों के बजाय आपके सर पे गिर गया। मनीष ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। पर काहे का ओके था
गली नंबर 2 में घुसते ही उसके दोस्तों ने मजाक उड़ानी चालू कर दी। चैलेंज देने गया था बड़ा गर्मजोशी के साथ, अब आके बैठ जा नीचे गीले कपड़ों के साथ। पिंटू ने हंसी को शायराना रूप देते हुए कहा, अरे उसने कहा ना गलती से पानी गमले से बाहर गिर गया था, और उसने सॉरी भी तो कहा है भाई, अब जान ले लूं क्या उसकी? मनीष चिढ़ता हुआ बोला, पर जान तो मनीष अपनी दे आया था। पहली बार कोई लड़की उसको दुनिया की सबसे सुंदर परी लग गई थी। इस बदलते एहसास के साथ चालू हुई थी ये लव स्टोरी, जिसने मनीष के स्कूल, ट्यूशन, ग्राउंड, सब जगह जाने के रास्ते बदल दिए थे। और कहने की जरूरत नहीं है कि ये सारे रास्ते अब प्रीति के घर से ही होके गुजरते थे। बेचारे पिंटू को भी लॉन्ग कट मार के साथ में ही आना पड़ता था। वैसे पिंटू को दोस्त की इस लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर मामला दूसरे मोहल्ले की लड़की का था। कहीं वहां के लड़कों ने देख लिया, कोई पंगा हो गया तो कोई तो साथ में चाहिए ना, भाग के अपने मोहल्ले में बताने के लिए। मनीष रोज देखता उस बैल्कनी की तरफ, इस आशा से कि उसको इस दुनिया की सबसे सुंदर परी के कभी दर्शन तो हो जाएं। प्रीति तो कभी बैल्कनी में दिखी नहीं, लेकिन एक दिन पिंटू ने देखा कि बैल्कनी में तो कोई गमला भी नहीं है। ये लो, उसने ऐसे झूठ मूठ में पानी गिरा के सॉरी बोला था और मेरा दोस्त मजनू हुए जा रहा है। अरे यहाँ कोई गमला वमला नहीं है, पिंटू ने दोस्ताना गुस्से के साथ कहा। अरे हटा दिया होगा, उस दिन तो था, और मैं किसी गमले वमले के लिए नहीं आता हूं इस गली में। मनीष ने पिंटू के ऑब्जर्वेशन को अनदेखा करते हुए कहा, भैया मैं तो तेरे साथ इस गली में नहीं आऊंगा, और तुझको भी कसम है हमारी दोस्ती की, जो तू अकेला यहां आया कभी, पिंटू ने कहा। मनीष ने आकाश की ओर देखा और कहा, छोड़ना भाई, ठीक है। कुछ दिनों बाद दोस्तों से छुप छुपा के मनीष की साइकिल फिर प्रीति के घर के बाहर से निकलने लगी थी। मनीष की इस सोच के साथ कि कसम देते ही खुले आकाश में देख के अगर छुड़ा दी जाए तो वो लगती नहीं है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आशीष व्यास की लिखी कहानी सॉरी इट्स ओके। इस कहानी में अब तक आपने सुना मनीष के बचपन के प्यार प्रीति की सगाई तय हो गई है, और मनीष की डायरी गवाह है कि किस तरह उसको 13 साल की उम्र से ही प्रीति दुनिया की सबसे सुंदर परी लगती है, और वो स्कूल के दिनों से ही प्रीति के घर के चक्कर लगाता है। अब आगे। ऐसे ही समय गुजरता गया, और समय के साथ अब अपना मनीष भी जवान और समझदार हो गया है। अब वो साइकिल पे प्रीति के घर के चक्कर नहीं लगाता है। अरे अब तो उसके पास बाइक है, जिससे वो सिर्फ प्रीति के घर के ही नहीं बल्कि स्कूल, डांस क्लास, पार्लर, ट्यूशन, सब के चक्कर लगाते लगाते कॉलेज में भी आ गया है। प्रीति को भी इस आशिक के बारे में पता है, और क्यों ना हो, उसकी कई सहेलियां मनीष की तारीफ करते हुए थकती नहीं थी। कितना ध्यान रखता है तेरा, कहीं भी अकेला नहीं जाने देता है तुझको, तेरे आगे पीछे घूमता रहता है, सही में बहुत फिल्मी तरीके से प्यार करता है तुझे, उसकी सहेली टीना ने कहा। तो प्रीति इतरा के बोली, छोड़ना यार, क्या करना है। पर मन ही मन वो भी मनीष को चाहने लगी थी। उसको अच्छा लगता था उसकी सहेलियों का उसको मनीष का नाम लेके छेड़ना। एक दिन टीना बोली, यार तू तो सही में बहुत लकी है, कितना चाहने वाला मिला है तुझे। काश ऐसा कोई मेरी जिंदगी में होता जो ऐसे ही मेरे पीछे पीछे घूमता। क्या पता वो तेरे ही पीछे घूमता हो, मुझसे तो उसने कभी कुछ नहीं कहा जो मैं मान लूं कि ये मेरा प्यार है। प्रीति ने तंज करके जवाब दिया, ओहो मैडम को प्रपोज करवाना है, अरे तेरी ये दोस्त कब काम आएगी, अब देख मैं क्या करती हूं। बोल के टीना सोच में डूब गई, और ये उसकी सोच का ही नतीजा था कि अगले दिन प्रीति मनीष की बाइक पे कॉलेज आई थी। अरे प्रीति का स्कूटर उसके घर से कुछ दूर पे आके बंद हो गया था। क्लास में बैठी हुई टीना ने कॉपी पे लिख के अपने से एक लाइन आगे बैठी प्रीति से पूछा, कैसा रहा, क्या बोला, कहां तक बात हुई, या सीधा प्रपोज कर दिया क्या। पर काफी देर तक जवाब नहीं आया तो टीना ने कुछ और प्रश्न लिख के भेजे, जिसके जवाब में प्रीति का छोटा सा जवाब आया, कुछ नहीं। आखिर ऐसा क्यों कर रहा था अपना मनीष, अरे अगर प्यार करता था तो बता क्यों नहीं देता। डायरी जानती है कि इसके पीछे भी प्यार का दुश्मन पिंटू ही था, दूसरे शहर से इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन एक बार जब उसने मनीष की बाइक को प्रीति की स्कूटर के पीछे दौड़ता देखा तो मनीष को करियर का हवाला दे के कसम दे गया था कि जब तक तुम कुछ बहुत बड़ा नहीं कर लेते ना भाई, या बन नहीं जाते ना बड़े,
प्रपोज नहीं करोगे तुम, समझ लिया? ऐसे ही समय गुजरता गया। मनीष की कसम से अनजान प्रीति को कई बार अकेले में मनीष से मिलने के बाद भी जब मनीष ने प्रपोज नहीं किया तो टीना ने भी प्रीति पे व्यंग मारने चालू कर दिया। कहने लगी, हाँ तो सही कहती है, क्या पता वो मेरे ही पीछे घूमता हो। ऐसे व्यंग से आहत हुई प्रीति जब घर पहुंची तो उसके पापा के फ्रेंड मनोहर अंकल अपने लड़के सौम्य का रिश्ता लेके आए थे। उस पे हाँ कह के प्रीति ने सगाई तय कर ली। अब मनीष के पास कसम तोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है और उसने सुबह 6 बजे मंदिर के सामने वाली रोड पे प्रीति की स्कूटर को ओवरटेक करके अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया है। इस रोड पे सुबह सुबह ज्यादा भीड़ नहीं होती है, इसीलिए मनीष ने यह जगह प्रपोज करने के लिए चुनी थी। और प्रीति के हाँ कहने के बाद भगवान के मंदिर जाके उनका शुक्रिया अदा करने का मनीष का प्लान था। जैसा प्लान करो वैसा हो जाए, मनीष की ऐसी किस्मत कहां चल रही थी भाई। और प्रीति ने इस इजहार मोहब्बत के जवाब में कहा, मेरी सगाई तय हो गई है, तुमने जताने में देरी कर दी, सॉरी, यू आर लेट। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आशीष व्यास की लिखी कहानी सॉरी इट्स ओके। इस कहानी में अब तक आपने सुना मनीष के बचपन के प्यार प्रीति की सगाई तय हो गई है, पर मनीष का दिल कहता है कि वो प्यार तो उससे ही करती है, इसलिए वो प्रीति की सगाई तय हो जाने के बावजूद उसको प्रपोज करता है, जिसके जवाब में प्रीति मना कर देती है और कहती है, सॉरी, यू आर लेट। अब आगे। मनीष को ऐसे जवाब की अपेक्षा नहीं थी। उसके मुंह से भी सॉरी के बदले बचपन से रटा हुआ जवाब निकला, इट्स ओके। प्रीति के जवाब से मनीष की स्थिति विचार शून्य सी हो गई है। कुछ समझ में नहीं आता। अगर समझ में आता तो क्यों उसके मुंह से इट्स ओके निकलता। जब कुछ नहीं सूझा तो मनीष मंदिर चला गया और प्रीति की फेवरेट चॉकलेट भगवान को अर्पण करने के साथ ही अपनी आंखों से आते आंसुओं को भी नहीं रोक पाया। तभी शीशे में उसकी नजर प्रोफेसर श्याम पे पड़ी, जो वहां दर्शन करने आए थे। उसने पलट के देखा तो प्रोफेसर साहब कहीं दिखाई नहीं दिए, पर प्रोफेसर श्याम की एक झलक ने मनीष को प्रोफेसर गुप्ता मैम और प्रोफेसर श्याम के बारे में सुनी लव स्टोरी की याद दिला दी थी। गुप्ता मैम और प्रोफेसर श्याम की प्रेम कहानी तो पारिवारिक रिश्तेदारी में नहीं बदल पाई थी। गुप्ता मैम की आंखों में इस असफल प्यार का गम साफ दिखता है, और किसी तरह अगर गुप्ता मैम प्रीति को भी उनके जीवन में आई नीरसता का कारण समझा दें तो हो सकता है मनीष की नैया पार लग जाए। ऐसे विचारों के साथ मनीष ने इसको भगवान का इशारा समझा और गुप्ता मैम से हेल्प मांगने के लिए उनके घर की बेल बजा दी। मैम ने दरवाजा खोला और पूछा, किससे काम है? मैम, वो मैं आपकी स्टूडेंट प्रीति से बहुत प्यार करता हूँ और मुझको पता है कि वो भी मुझको बहुत चाहती है, लेकिन मैंने टाइम पे प्रपोज नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि करियर बना के अपने आप को साबित कर लूं, फिर प्रपोज करूंगा, पर उसने नाराज होकर सगाई कर ली। मनीष ने बिना रुके एक ही सांस में अपनी पूरी किताब खोल के गुप्ता मैम के सामने रख दी। सच ही है, प्यार में इंसान इतना बहादुर बन जाता है कि उसको डॉन वॉन से डर नहीं लगता। व्हाट? एक शब्द में गुप्ता मैम ने मानो बता दिया हो कि वो इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर है, प्यार की नहीं है। पर अपना मनीष कहां मानने वाला था, उसने भी जवाब एक शब्द में दे दिया, प्लीज। अब गुप्ता मैम अपने पूरे गुस्से में आ चुकी थी। बोली, तो जाओ और बात करो प्रीति से, मैं क्या करूं? हाँ मैम, मैंने उससे बात की थी पर वो मुझसे नाराज है। उसने जवाब दिया कि यू आर लेट, सॉरी। मानो कोई टेंडर वेंडर की डेट निकल गई हो, और मुझको यकीन है कि वो मुझको चाहती है मैम। मनीष ने कहा, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? हैं? क्या सोचते हो तुम सारी उम्र इंतजार करती रहे हो तुम्हारा? गुप्ता मैम ने मनीष के प्यार को टेंडर जैसे शब्द से जोड़ने पर नाराज होकर कहा। पर अच्छी बात तो यह है कि मैम अपने मनीष की लव स्टोरी में रुचि ले रही हैं। अपनी 20 साल की नौकरी में गुप्ता मैम से इस तरह की बात करने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी, और न जाने क्यों आज गुप्ता मैम भी मनीष की बातें सुन रही हैं, मानो आज ये बातें उनको अपने बरसों पुराने प्रेमी श्याम की बातों जैसी लग रही हैं। श्याम भी तो कहा करता था, पहले कुछ बन जाऊं फिर मांगने आऊंगा बाबा से तुम्हारा हाथ। पर बाबा ने तो मैम का हाथ डॉक्टर गुप्ता के हाथ में दे दिया था। श्याम क्या कर पाया था? एक बार कोशिश तो करता, अपना हक जता के कुछ इंतजार करने के लिए कहता, पर
उसने तो रटा हुआ सा जवाब दिया था, इट्स ओके। सबको पता है कि कुछ भी ओके नहीं है। अगर सब ओके है तो क्यों है श्याम अब तक कुंवारा? क्यों नहीं की उसने शादी? कहीं श्याम और उनकी प्रेम कहानी सफल मुकाम तक न पहुंच पाने के पीछे उनकी जल्दबाजी तो जिम्मेदार नहीं थी? क्या उनको भी श्याम का थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था? हाँ, मुझे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था। यही जवाब मैम के दिल से आया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आशीष व्यास की लिखी कहानी सॉरी इट्स ओके। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मनीष के बचपन के प्यार प्रीति की सगाई तय हो गई है। इसके बावजूद मनीष प्रपोज करता है, जिसके जवाब में प्रीति उसको मना कर देती है, क्योंकि प्रीति मनीष के देरी से प्रपोज करने पे नाराज थी। तभी मनीष के कॉलेज में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर राधा मैम उसकी मदद करने को तैयार होती हैं। प्रोफेसर राधा मैम का पहला प्यार इसीलिए असफल हुआ था क्योंकि उन्होंने भी प्रीति की ही तरह जल्दबाजी में सगाई और बाद में शादी कर ली थी। अब आगे। मैम का दिल पसीज गया तो मैम की 6 बजे वाली ट्यूशन क्लास में मनीष को दाखिला मिल गया है। आज यहाँ इकोनॉमिक्स बहुत नए अंदाज में पढ़ाई जा रही है। कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए नए नए उदाहरण दिए जा रहे हैं। मार्जिनल रिटर्न के टॉपिक को समझाने के लिए आज प्यार को वेरिएंट के रूप में लिया जा रहा है। शेयर बाजार में हमेशा अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ही मिलता है। असंयमित और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर कभी कभी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है। आगे चल के नुकसान में ही आते हैं लोग। मैम ने अपना लेक्चर चालू करते हुए कहा, इसे आप प्यार के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जहां जितना समय संयम के साथ दिया जाता है, उस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जीवन भी खुशियों के साथ पॉजिटिव रिटर्न देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर असंयमित इन्वेस्टर की तरह जल्दबाजी में किसी अच्छे स्टॉक को बेच के कोई इजीली अवेलेबल स्टॉक जिसके पीछे आपने कोई रिसर्च नहीं की है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो रिटर्न का ग्राफ नीचे की ओर ही जाता है। इसलिए प्यार ही की तरह शेयर बाजार में भी उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसे हम लंबे समय से ट्रेस कर रहे हैं। राधा मैम ने इस नई इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़ाने के साथ ही पानी के कुछ घूंट पीने के बाद इस टॉपिक को और क्लियर करने के लिए केस स्टडी के माध्यम से समझाते हुए कुछ फैक्ट्स पूरी क्लास के सामने रखे। अगर कोई लड़की सारी उम्र अपने पीछे घूमने वाले लड़के को छोड़ के किसी अनजान से जल्दबाजी में सगाई कर ले तो उसको आप क्या समझेंगे? असंयमित इन्वेस्टर या वाइज इन्वेस्टर? सब ने अपेक्षित जवाब दिया। सबको काफी मजा आ रहा था आज मैम के इन नए नए उदाहरणों द्वारा इकोनॉमिक्स पढ़ाए जाने पे। वो मैम जो हमेशा सीरियस रहती थीं, कभी मुस्कुराना पड़े तो इतनी कंजूसी करती थी मानो कहीं उनके दांत किसी को दिख न जाएं, वो मैम आज इकोनॉमिक्स ऐसे प्यार के उदाहरण के साथ पढ़ा रही हैं। प्यार का एहसास या प्यार की याद सच में इंसान को कितना बदल देते हैं। टीना और प्रीति को अब तक के इस बदलाव का कारण समझ में जरूर आ गया था और दोनों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि किस तरह मनीष ने गुप्ता मैम को अपने फेवर में कर लिया है। यही सोचते हुए टीना ने प्रीति के सामने मुस्कुरा के देखा, लेकिन प्रीति अभी भी इस एक तरफा कमिटमेंट से कन्विंस नहीं हुई थी और टीना की मुस्कुराहट का जवाब दिए बिना प्रीति ने मैम की केस स्टडी पे अपना कमेंट करते हुए कहा, मैम आपकी बताई केस स्टडी में कुछ जानकारियां अधूरी हैं और हमें अपना उत्तर बताने के लिए कुछ अजम्पशंस रखने पड़ रहे हैं। जैसे कि आप जिस स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करवा रही हैं वो अच्छा रिटर्न तभी देगा जब वो स्टॉक टाइम पे अपने रिजल्ट इन्वेस्टरों को डिक्लेयर करेगा। प्रीति के कहने का मतलब मनीष को अच्छी तरह से समझ में आ गया था। वो टाइम पे प्रपोज न करने के लिए मनीष से अभी भी नाराज थी। इसके जवाब में मनीष ने चुपके से अपने कान पकड़ के खामोशी से लेट प्रपोजल के लिए माफी मांग ली। और ये उस माफी और प्रोफेसर गुप्ता के नए इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल का ही नतीजा था कि अगले दिन प्रीति मनीष की बाइक पे कॉलेज आई थी। प्रीति का स्कूटर उसके घर से कुछ दूरी पे आके बंद जो हो गया था। वो दोनों इसी रोड पे कुछ आगे बढ़े ही थे कि एक चौराहे पे रॉन्ग साइड से आती जीप से बचने के लिए मनीष को जोर का ब्रेक लगाना पड़ा, जिससे प्रीति पूरी तरह मनीष पे गिर गई। संभलते हुए दोनों मुस्कुराए और मनीष ने कहा सॉरी, जिसके जवाब में प्रीति ने कहा इट्स ओके। बस इतनी सी थी ये कहानी।